क्या आप भी एक सीरियस कैंडिडेट हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपनी तैयारी के दौरान जो है बहुत सारी पीडीएफ्स और बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारी बुक्स जो है अपने फोन में डाउनलोड करके रखनी पड़ती है। ये मैं भी जो है कि आप अपने फोन में जैसे एनसीईआरटी बुक्स होगी उस वो बहुत सारी एमपी की होती है या कोई पीडीएफ होगी या फिर अलग से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई बुक नहीं मिल रही है, आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या है उसे ऑनलाइन जाकर पढ़ती हैं। न्यूज़पेपर ले लीजिए, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और सबसे जो बड़ी बात है वो है एडिटोरियल पढ़ने की। और एडिटोरियल किस जो पेपर का पढ़ना चाहिए आपको, वो पढ़ना चाहिए आपको द हिंदू का। और द हिंदू के लिए सबसे जो प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसको समझने में होती है। समझने में क्या होती है कि आप जो है मान लीजिए किसी आपकी क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, तमिल है, कुछ भी है, तो आपको क्या उसको समझने में दिक्कत होती है, बोरिंग लगता है, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो बोरिंग तो लगेगा ही। तो क्या करते हैं आप उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप ये मत कीजिए, इसका सोल्यूशन सारा का सारा मैं बोलती हूँ उसको पॉकेट की। मैंने उसको जो ऐप को नाम दिया है वो पॉकेट की दिया है। अब पॉकेट की क्या है, जैसे आपने क्या एक ऐप में या एक मुट्ठी में एक पॉकेट में आपको जो है सारी चीजें रखने का आपको मौका मिल जाएगा। और क्या है कि एनसीईआरटी बुक्स सारी आपको अवेलेबल होंगी। एडिटोरियल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हिंदी को समझने में, वो एडिटोरियल आपको डेली के डेली मिलेगा और पढ़ना चाहिए आपको एडिटोरियल। एडिटोरियल से जो है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो आईएएस की एग्जाम कराते हैं वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठाता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता है। उसमें जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह हो गई, एसएससी एग्जाम गया, सिनोनिम्स वगैरह पूछती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है वहां से। कहां से? द हिंदू से। तो द हिंदू आपको हिंदी में जैसे आपको पूरा पूरा इंग्लिश दे दिया, पूरा पैराग्राफ दे दिया, और उसके साथ ही आपको हिंदी के मीनिंग मिलेंगे ये। और मान लीजिए आपको फिर भी कोई वर्ड लग रहा है, उसकी सिनोनिम्स भी मिलेंगे आपको वहीं के वहीं पे ही उसी लाइन में। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो वर्ड है वो मुझे नहीं आता, या जो है टैप करना है यानी कि क्लिक करना है, तो नीचे उसका मीनिंग निकल के आ जाएगा। जिस भी वर्ड को आपको मीनिंग जानना है या मीनिंग नहीं पता है तो आपको वहां पे टैप करना है, क्लिक करना है, आपको उस वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा। एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन आपको मिल गया। आप डेली के डेली एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालीजिए। एडिटोरियल पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं। वैसे कहते हैं कि एक जो है अगर आपको भीड़ से हटके चलना है और भीड़ से हटके चलोगे तभी कॉम्पिटिटिव इतना हाई हो गया है कि आपको अगर दूसरे बच्चों से हटके जो है ना कुछ करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना आप भीड़ में तो सब जा रही है, आपको उनसे हटके चलना है। ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, आपको एनसीईआरटी सारी बुक्स मिलेगी। और जैसे अभी जीआईसी की वैकेंसी निकली हुई है, टीजीटी पीटीसीटी यूपी में निकली हुई है, तो उसमें क्या है जैसे मैथ सब्जेक्ट से है, केमिस्ट्री से हो गया, फिजिक्स से हो गया, तो उसमें क्या है कि 3 सब्जेक्ट के जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप पहले तो आपको एनसीईआरटी से बेस बनाना है, उसके बाद में आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, उसके बाद में अगर आपको फाइनल टच देना है पेपर देने से पहले 15-20 दिन पहले अगर देना तो जेईई मेंस जो क्वेश्चन देता है उसके आपको क्वेश्चन लगाने हैं, सोल्व करनी है। करंट अफेयर्स मिलेगी और डेली करंट अफेयर्स बाइलिंगुअल होगी, हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी हो। अगर आपको डेली के डेली नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको एक जीए कैप्सूल मिलेगा जो वीकली आता है। आपको जैसे 24 से लेकर 31 तक हो गया। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, आप वर्किंग है, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आप वहां पे जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। और अगर आप वीकली भी नहीं पढ़ सकते, वीकली भी आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप महीने में जाके पूरे महीने के करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। महीने आपको वो मिलेगा जो है ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पे क्लिक कीजिए, आपको पूरे 6 महीने की जो है वो रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने का मिलेगा आपको डेली के डेली करंट अफेयर्स पहले पढ़ दीजिए, फिर आपको एनालाइज कीजिए कि मैंने कितना पढ़ा है और कितना मुझे आया है, कितना मैंने याद किया है। तो आप जी के क्विज मिलेगा डेली करंट अफेयर्स का और एडिटोरियल का पेज मिलेगा, वो सब मैं आपको कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको जी के एंड करंट अफेयर्स जो है वो टाइप करना होगा, जी के एंड करंट अफेयर्स। तो आपके सामने जो है बहुत सारे जो ऐप हैं वो खुल जाएंगे, लेकिन जो ऐप आपको खोलना है वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जैसे आप सर्च करेंगे जीके एंड करंट अफेयर्स को, तो बहुत सारे ऐप आपके सामने खुल जाएंगे। ये ऐप आप देख लो, बहुत सारे ऐप है ना। इसमें जो आपको ये ब्लू और वाइट कलर में ऐप दिख रहा है, इस पर आपको इंस्टॉल करना है। वही मैं, ये मुकेश जो है कौशिक का है, इसको इंस्टॉल करना है। मेरे में पहले से है तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और मैं इसको 5 स्टार रेटिंग दूंगी। ठीक है, चलो चलिए आगे चलते हैं। तो खोलने के बाद में आपको जो है इस तरह के आपके सामने कैटेगरी
आ जाएंगी। ये होम का बटन है। आपको अगर टेस्ट सीरीज पे जाना है तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे। ये देखो, ये टेस्ट सीरीज के ऑप्शन है। सारे जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे के सारे आपके सामने खुल जाएंगे। मैं देखिए यहाँ पे मैंने प्रोसीड कर दिया तो जो है वो मैंने एक चूज़ कर लिया था। तो जैसे आपको गेट एग्ज़ाम का देना है टेस्ट सीरीज, आपको रेलवे की देनी है। देखो, रेलवे एनटीपीसी प्रीलिम्स, रेलवे एनटीपीसी प्रीलिम्स, आपको डिफेंस के देना है जैसे डीआरडीओ होगा, एनडीए सीडीएस वगैरह के हो गए, ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। एफकैट एयरफोर्स में जो होता है, और सीडीएस की मैथमेटिक्स की देखो 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं और बाइलिंगुअल हैं। आपको किसी भी साइट पे जाके जो है वो अलग से डाउनलोड करने की, पेपर ढूंढने की जो है वो ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। इसी में आपको सब कुछ, मेडिकल एग्जाम के जैसे नीट के, एम्स, जिमपुर, ये सब हो जाएगा। बैंक एग्जाम ले लो, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई मेंस, प्रीलिम्स सब होंगे इसमें, ठीक है ना। आप स्क्रॉल करते जाओ आगे की तरफ तो आपको मिलते जाएंगे। एसएससी के जितने भी होंगे, एसएससी सीरियल टायर फर्स्ट 2021 और 2019, इंश्योरेंस में एलडीओ, एडीओ वगैरह, इंजीनियरिंग एग्जाम यानी कि सीमेडैक और जी एग्जाम्स, जी मेंस के भी देखो यहाँ पे सारे के सारे हैं। बहुत सारी जो है चैनल्स हैं वो पेड कोर्स कराती हैं, पेड सीरीज देती हैं, पेड टेस्ट सीरीज देती है। और यहाँ पे आप देखो मॉक टेस्ट, अगर मैं आपको एक थोड़ा सा रिव्यू के लिए मैं आपको दिखाती हूँ चेक करके। यहाँ पे आपको जो है ये ईमेल मांगेगा, या आप साइन कर सकते हैं लॉगिन थ्रू द गूगल, और ये थोड़ा सा समय लेगा। आपसे आपका अकाउंट पूछेगा। ये मेरा अकाउंट है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब देखो खुल गया मेरे पास में सारे के सारे कंटेंट होंगे, क्योंकि मैं जेई मेंस का जो है पहला पेपर खोल सकती हूँ। ये इस तरह का पेपर होगा जेई मेंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, और आपको इसमें से मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्ट नाउ लिखा है, स्टार्ट नाउ पे आपको किस लैंग्वेज में लेना है पेपर, मुझे हिंदी में लेना है। सॉरी, जो मैथ्स होता है वो इंग्लिश में होता है, तो मुझे इंग्लिश में पेपर देना है। देखो ऊपर टाइमिंग चल गई। अब जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो है आपके क्या है, आपको पेपर सबमिट कर देना है। देखो जी एफ एक्स ऑफ इक्वल टू मोड एक्स साइन एक्स, और जी एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन रूट एक्स स्क्वायर, तो देन इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सारा का सारा है। मार्क ऑफ रिव्यू, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप मार्क ऑफ रिव्यू के लिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा दिया जाएगा, क्लियर सेक्शन के लिए दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स कोई भी आप जो है सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स दे सकते हैं, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जेई मीन्स आपको ज़रूर पेपर के लिए अपना पूरा, पहले आप पूरा इवेल्युएट योर प्रिपरेशन, अपनी जो है तैयारी को इवेल्युएट करना चाहिए। ओके, तो अब बैक करते हैं, बैक चलते हैं। यहाँ पे हम पॉज कर देते हैं, कैंसिल कर दिया। अब ये बैक चले जाएंगे हम, पॉज कर दिया हमने, ये पीछे आ गए हम। अब बैक करते हैं। बैक करने के बाद में आपको ये जो है सारे के सारे, ये देख सारे एग्जाम खुल गए हैं आपके सामने। जो मेन आपका होम पेज है उस पे जाते हैं। सबसे पहले क्या है, आपको डेली टेस्ट अगर देने हैं, किसी भी तरह के टेस्ट देने हैं, एसएससी के देने हैं, रेलवे देने हैं, बैंकिंग देने हैं, अपनी जो है तैयारी को इवेल्युएट करने के लिए, मान लीजिए आपको टीचिंग एग्जाम देना है, टीचिंग पे क्लिक कीजिए। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होंगे स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के, वो यहाँ पे खुल जाएंगे, ठीक है। ये देख लो, एमपी टेट हो गया, लैंग्वेज एंड पेडागोजी टेस्ट हो गया, पॉलिटी एंड सोशल टेस्ट हो गया, ईवीएस पेडागोजी टेस्ट हो गया, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ये सारे के आपको कैटेगरी चूज़ करनी है, ठीक है। आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैं इसके ही, जब से मैंने ये ऐप को इंस्टॉल किया इसके बारे में मैंने जाना है। कुछ लोग हैं इस जो है ऐप को नहीं जानते, तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग मतलब इस जो ऐप से वो है अनजान है, या स्टैटिक जीके चाहिए, मतलब आपको बड़े बड़े जो है वो नहीं पढ़ने हैं, तो आप क्या करेंगे, वन लाइनर भी मिल जाएंगे। जैसे टिहरी झील किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको जो है क्या है, इसमें एक बेस्ट ऑप्शन क्या है, मान लीजिए आपको जो है डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको छुट्टी मिलती है 1 महीने में, और आपको संडे के दिन जो है पूरे महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसी दिन आपको टाइम है, तो आप पूरे महीने का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। दिन पर दिन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको जो एक राय दूंगी, मुश्किल से 5 मिनट अगर आप निकाल लें तो डेली के डेली करंट अफेयर्स पढ़ा कीजिए। तो एक ये कैप्सूल हो गया, ठीक है। ये जो पदक अभी डिस्ट्रीब्यूट हैं उनसे रिलेटेड है। आगे चलते हैं। ये करंट अफेयर्स मैंने बढ़ा दिया आपको। करंट अफेयर्स क्विज भी, मान लीजिए आपने करंट अफेयर्स 4 फरवरी की पढ़ी, और आपको 4 फरवरी का जो है यहाँ से टेस्ट क्लिक कर लेना है कि मुझे 4 फरवरी का टेस्ट देना है, तो यहाँ पे टेक टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेस्ट खुल जाएगा, ऐसे वाला खुल गया। ओके, बैक चलते हैं। अभी हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं।
प्रोसीड कर दो बैक होने के लिए। सीए मॉक टेस्ट दे देते हैं अटेम्प्टेड या करंट जो डेट है उसके लिए। अब यहाँ पे जो है आपको कोई भी अलग से सरकारी रिजल्ट या वगैरह कोई भी साइट देखने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपको एडमिट कार्ड हो गए या जो है ना पॉकेट की भी बोल सकते हैं आप इसे, अपनी तैयारी की पॉकेट की मैं से नाम दूंगी, ठीक है ना। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। जितने भी भर्तियाँ निकलती हैं वो सारी की सारी। अच्छा, मेरा जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है एडिटोरियल, क्योंकि मुझे एडिटोरियल जो है ना क्वेश्चन एडिटोरियल से बहुत बनते हैं। जैसे आप यूपीपीसीएस ले लो या यूपीपीएससी के थ्रू ले लो या यूपीएससी के थ्रू जो लोक सेवा आयोग कराती है, संघ लोक सेवा आयोग कराती है, वो जो क्वेश्चन देते हैं वो एडिटोरियल से जो है वो क्वेश्चन उठाते हैं। तो मुझे यहाँ पे 5 फरवरी का एडिटोरियल पढ़ना है कि एडिटोरियल था क्या। एडिटोरियल ये नहीं कि किसी भी पेपर को उठा के दे दिया, जो ऑथेंटिक एडिटोरियल है यानी कि द हिंदू का, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है ना द हिंदू, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको किसी भी वर्ड की मीनिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको जो भी वर्ड है उसकी साथ के साथ मीनिंग लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे पार्ट ऑफ कॉन्सिपरेंसी है, तो क्या साजिश यानी कि योजना और सहयोग देना। इंडियाज अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू कमेंट्स ऑन द ऑन गोइंग, यानी कि जो हमारे यहाँ पे इंडिया में अनयूजुअल जो कमेंट चल रहे हैं, जारी हो रहे हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट बाय द सम इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, यानी कि जो उनके आंदोलन को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो सेलिब्रिटीज़ हैं। और कम्स आक्रोश बाय हाईली सनी, तो मुझे यहाँ पे नीचे मीनिंग पता चल जाएगा। अब ये पाखंडी यानी कि जो झूठे मक्कार होते हैं वो पाखंडी, संटी ही मिनियस, ठीक है ना। आप कुछ भी जहाँ पे भी आपको लगे कि वैसे तो यहाँ पे जो हार्ड वर्ड है उनमें दे ही रखा है कि भाई इसका मीनिंग ये है। बहुत इजी एडिटोरियल पढ़ना भाई। आप किसी भी तरह का पेपर देने जाओगे उसमें सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, फ्रेजल वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ये एक ऐसा मात्र ऐप है। जैसे बहुत सारे यहाँ पे जो है फ्रेजल वर्ड भी मिल जाएंगे आपको। जैसे यहाँ कॉल फॉर है, कॉल फॉर क्या है, फ्रेजल वर्ब है, कॉल करना किसी को, ठीक है ना। और लीड टू क्या है, फ्रेजल वर्ब है। लीड नेतृत्व करने के लिए, लीड तो होता है नेतृत्व करना, और लीड टू नेतृत्व करने के लिए, ठीक है ना। आपको किसी भी चीज़ का फ्रेजल वर्ब का है कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे नहीं दे रखी है ये, तो क्या है जैसे यहाँ पे है इट सेल्फ ए डिज़ाइन, इंटेंशन की इरादतन, पर्पज यानी कि किसी उद्देश्य से किसी भी वर्ड का आपको क्लिक करना है वहीं पे। जैसे थनबर्ग है, थनबर्ग क्या है, वो तो ग्रेट थनबर्ग है, तो उसका नाम है मतलब पार्ट है एडिटोरियल है, क्योंकि मुझे एडिटोरियल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे किसी भी एक कंसेप्ट को लेके जो मतलब करंट अफेयर चल रही है, जो करंट मुद्दे चल रहे हैं, उनको लेके मतलब बहुत ही कहते हैं ना जस्टिफाई किया जाता है किसी भी कंटेंट को, ठीक है ना। तो एडिटोरियल आप भी पढ़ने की आदत डालिए ना। किसी भी मतलब अरे गरे ना तो खैरे पेपर से नहीं, एक जो ऑथेंटिक पेपर है जो सरकार मानती है, जिससे पेपर उठाती है यूपीएससी क्वेश्चन। महीने से जो है ना मैं तैयारी से दूर थी, तो मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाई हूँ। जैसे यहाँ पे पिछले 6 महीने की फरवरी है, फरवरी से पहले 6 महीने लगा लीजिए। देखो यहाँ पे जनवरी या क्लिक कियर कीजिए, आपको जनवरी की सारी जो है वो करंट अफेयर्स मिल जाएगी। ये देखो, ठीक है, पेपर के साथ में। जैसे अभी सीटेट हुआ है तो सीटेट के पेपर के आंसर की डाल रखी है यहाँ पे ना। और 1 लाइनर मिल जाएंगे पार्ट ए और पार्ट बी में, यानी कि जैसे जनवरी की करंट अफेयर्स है तो उसमें जो है 2 पार्ट बना रखे पूरे महीने की, 15-15 दिन के, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। केंद्रीय जो बजट है उसकी हाईलाइट्स दे रखी इन्होंने कि मतलब मेन बिंदु क्या है। वैसे मैं भी, अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में केंद्रीय बजट जो पेश हुआ है उसको समझना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी पूरे बजट का जो है एनालिसिस। देखो ये पूरे बजट का एनालिसिस दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अब आते हैं यानी कि जो हमारे टारगेट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम को लेकर के, जैसे एसएससी के हो गए, आरआरबी के हो गए, एसएससी आरआरबी यूपी के एग्जाम हो गए। अगर आपको सारे के सारे देखने तो व्यू पे क्लिक कीजिए। जो पीडीएफ कोर्स चाहिए आपको, तो क्या है, आरआरबी का मुझे एनटीपीसी का पीडीएफ कोर्स चाहिए, तो यहाँ पे ग्रुप डी का भी है, जेई का भी है, और आरआरबी एनटीपीसी का। देखो मुझे जो है रीजनिंग में चाहिए, एप्टीट्यूड में चाहिए, फिजिक्स में, फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आए, तो मैंने फिजिक्स पे जो है क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको जो है वो टॉपिक मिल जाएंगे, किससे कितने क्वेश्चन आया और उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। जैसे यूनिट से मुझे क्वेश्चन चाहिए, तो यहाँ पे आप डाउनलोड पीडीएफ फाइल को क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे ये देखो पीडीएफ हो गया। आपको किस में चाहिए, जिसमें भी खोलना है, मान लीजिए मुझे इसमें चाहिए, एनसीईआरटी हिंदी में चाहिए मुझे, तो ये देखो
ये फिजिक्स के सारे नोट्स हैं PDF के थ्रू। ओके, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पूरे जो कंसेप्ट दे रखा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जो है आगे चलते हैं, अभी तो केवल आधा ही चीज़ मैं बता पाई हूँ। आगे चलिए, एग्जाम मास्टर यानी कि जीके में आपको कुछ पढ़ना है, किसी पूरी जीके, मतलब जितनी भी जीके बनी है ना उससे रिलेटेड सारे जीके पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना। ये जैसे प्रैक्टिस मोड में होगा, ट्रेनिंग मोड, स्पीड पोर्ट, अगर आपको स्पीड टेस्ट देना है जैसे उसमें देते हैं, कंप्यूटर पे देते हैं, इंग्लिश में देना, एप्टीट्यूड में देना, रीजनिंग देना, कंप्यूटर में देना है, या बैंकिंग से देना। अब देखो सबसे बेस्ट पार्ट और एक और इसका है, वो है NCERT। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे खुद की ये प्रॉब्लम थी कि मेरा जो डाटा था वो फ़ोन का कम था। फ़ोन जो है मेमोरी फुल कर देता था, बता देता था। मेरी NCERT बुक्स होगी या 1-2 और बुक्स मैंने साइकोलॉजी वगैरह की डाउनलोड करके रखी थी, वो सारी मुझे एकदम डाटा फुल बता देता, क्योंकि कितनी कितनी MB की होती हैं बुक भी। तो देखो यहाँ पे NCERT है, NCERT की बुक्स पूरी 6 से लेके 12 तक। NCERT सॉल्यूशंस, मान लीजिए जो सॉल्यूशन का मतलब है जितने भी आपको क्वेश्चन NCERT में दिए गए हैं, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते हैं तो आप सॉल्यूशन के थ्रू जाके दे सकते हैं, है ना। MCQ, NCERT के द्वारा जो MCQ बनाए गए हैं, जैसे कि UPSC NCERT से क्वेश्चन देता है, 18वीं सदी का भारत है, ये NCERT से क्वेश्चन लिया गया है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिए और अपना टेस्ट दीजिए। देखो, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों के गद्दी पर बैठने का सही जो क्रम है वो बताना है, कौन कौन बैठा था, ठीक है। ये सारे NCERT किससे उठाए हुए हैं, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, विज्ञान। ओके, अब चलते हैं इजी लर्निंग, यानी कि आपकी जो सीखने की क्षमता उसको इजी वे में सिखाना। GK ट्रिक्स, जितनी भी ट्रिक्स हैं उसके लिए आपको कोई बुक अलग से ऐप या जो चैनल देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप जैसे GK ट्रिक्स है यहाँ से सीखना है। मान लीजिए कि राजस्थान से कितने राज्यों की सीमा मिलती है, गुजरात के कितने जिलों की सीमा मिलती है, सदा पंच कब बना, तो ये ट्रिक दी गई है, सारी की सारी ट्रिक दी गई हैं। और क्या चाहिए भैया, इतने सारे जो हैं वो आपको केवल एक ऐप में मिल रहा है। मैथ्स ट्रिक, अगर आपको मैथ्स ट्रिक जाननी है, मान लीजिए समय दूरी के लिए आपको ट्रिक जाननी है, ये समय दूरी की ट्रिक है, बताओ। किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी के द्वारा पढ़ा सकते हैं। और जो है मान लीजिए जो इजी लर्निंग है सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, वो सारे के सारे मिल गए हैं, ठीक है। ये PDF सेक्शन है, आप कोई भी PDF देख सकते हैं। स्टेट GK है, यानी कि हमारी जितने जो भी आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, हरियाणा, बिहार, UP, ये दिल्ली, झारखंड, ये सब आपको उसी से रिलेटेड GK मिलेगी। मान लीजिए मैंने जो है हरियाणा का पेपर देना है और हरियाणा की GK के बारे में मुझे नहीं पता, तो हरियाणा पे क्लिक कीजिए और जो है नोट्स पढ़ लीजिए, टेस्ट दे दीजिए, PDF ले लीजिए, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं।